चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न चैप्टर को पढ़ा था और हमने सिंप्लीफिकेशन के बहुत से टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम जब से स्टार्ट हुआ था वहां से लेके फ्रैक्शन यानी भिन्न तक में कवर किए थे। तो आज जो क्वेश्चन की टाइप बची हुई है उनको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। मान लो कभी भी आपको सवाल में दिया हो 99 8/9 इंटू 9, ठीक है, आपको इसका मान बताना हो कितना होगा। तब देखिए क्या करोगे, अगर आप इसको पहले बेसिक तरीके से करेंगे, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए ये तरीका आप लगाओगे तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे आखिर कैसे होगा। बहुत आसान होता है, बेसिक तरीके से भी आसान इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तब देखिए करते हैं। अब देखो यहाँ पे 99 है, 8/9 इंटू 9 लिखा हुआ है। हमने अभी कल ही पढ़ा था कि अगर कभी लिखा है 3 1/2, इसका मतलब होता है 3 + 1/2 और इसको सॉल्व करोगे 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 6 होगा, 1 आ जाएगा 7 यानी 7/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 7/2 आया। ये इसको डायरेक्टली करते हैं, 3 दूना 6 1 7/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों मतलब आपका एक ही निकला, ये यहाँ भी 7/2 यहाँ भी 7/2। उसी तरह यहाँ भी करते हैं। जब यहाँ पे करेंगे 99 + 8/9 इंटू 9, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं यानी इसका देखिए इसका यहाँ पे 1 अगर लोगे तो यानी एलसीएम आएगा 9, और ठीक है, यानी इसका इससे गुणा हो जाएगा 9 × 99 + 8, इतना हुआ इंटू 9। इससे ये कट जाएगा, यानी कुल मिला के हमको इसके गुणा करा देना। अब देखिए 99 को आप 100 ले लो, 100 - 1। अब इससे गुणा कराने में आपको आसानी होगी, ठीक है। 9 का इसमें गुणा करा दोगे 900, माइनस इसका कराओगे 9, ठीक है, सॉरी +8। अब यहां से देखिए -9 है, ये +8 है, आएगा कितना -1, ये 900 - 1 हो जाएगा 899, यानी यहां पे आपका आंसर आया 899, ठीक है। अब इसको हम जल्दी कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए जल्दी करने के लिए आपको ये बेसिक तरीका था, आप हर सवाल को इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा लग रहा होगा। तो आइए आप शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कैसे होगा। उस शॉर्ट ट्रिक से देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो वैल्यू हो, पहली बात तो वो वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी, इतना तो जरूर याद रखना है। अब फिर देखते हैं क्या करना है। यहाँ 9 है, ठीक है, हमने लिख लिया। यहाँ पे क्या दिया था 9, यहाँ जितने 9 होंगे उतने 0 लगा लो, और इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है। 9 में से 8 घटाओगे 1 आएगा, माइनस कर दो, ठीक है, यानी आ गया 899। फिर से देखना, इस 9 के बराबर एक क्या करना है, ये 9 है तो एक 9 लिख के यहाँ जितने 9 रहेंगे 0 लगा लोगे। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे -1 होगा, यानी 899। क्लियर है। एक सवाल और देखते हैं, इसका आंसर आया 899। अगली सवाल है आपकी, मान लो यहाँ पे एक लिखा होता है ऐसे, ठीक है। ये सवाल आपके सामने दी हुई है। अगर आपको इसका बताना हो कितना होगा तब कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 9 है तो हमने क्या किया, 2 9 लिख लो। यहाँ पे कितने 9 है, 1 2 3, 3 0 लगा लिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 99 98, यानी -1 कर दो और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 98,999। क्लियर हो गया। यानी आपको यहाँ देखना है कितने 9 होंगे, उस 9 को लिख लेना है, यहाँ पे जितने 9 होंगे उतने 0 लगा लेना है, -1 कर देना है। एक और कंडीशन होगी यहाँ पे आगे चल के, अभी हमको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो 9 ना होते, ठीक है, तब वो चीज चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा चेंज होगी, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए और टाइप देखते हैं इसके। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 99 7/9 इंटू 9। इसका आंसर कितना होगा सब लोग बता दोगे। अब यहाँ पे देखो 9 था, हमने 9 लिया, यहाँ पे 2 9 है यानी 2 0 ले लो, और यहाँ पे देखिए 9 में से 7 घटाओगे 2 घट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 898। अगला क्वेश्चन है आपका 99 इंटू 99। तब देखिए क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे 2 9 है, 2 9 लगा लिए, यहाँ पे जितने 9 है उतने 0, और इन दोनों का अंतर कितना होगा, देखिए इन दोनों में 0 का अंतर है, यानी 0 माइनस करेंगे, यही हो गया। अब इसके चलते हैं सेकेंड टाइप पे, ठीक है। देखिए ये टाइप बहुत आसान था, आपको करना क्या था, सिंपली सोचो यहाँ पे जितने 9 होंगे, यहाँ पे जितने 9 होंगे, यहाँ के 9 को लिख लेना है, ठीक है। यहाँ का 9 आया था
और यहाँ 99 है तो इसको 2 जीरो लगा लिया, इन दोनों का अंतर लिखा है 1, 899 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने हर जगह पे वही कंडीशन की, लेकिन कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि यहाँ पे 9 हो ही ना। ठीक है, मतलब जहाँ पे हर बार जो 9 दिख रहा है आपको, यहाँ पे हर बार 9 ना दिखे, तब क्या करोगे उस कंडीशन के लिए। आइए देखते हैं। देखिए हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे चूज किए हैं। ठीक है, इनके माध्यम से समझेंगे आखिर इनका मान कैसे निकालेंगे। पहला एक ये तरीका रहा जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसमें क्या करते थे, डबल 9 लगाया, यहाँ पे जितने 9 होंगे उतने 0 लगाया, इन दोनों का अंतर लिख के 1 कर दिए, यानी यहाँ पे आंसर आ गया 9899। ठीक है, इस तरीके से करा। अब हम सेकेंड मेथड से करते हैं। ठीक है, इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू रहे, याद रखना, अगर यहाँ पे 2 वैल्यू है तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, या कुछ भी दिया हो आपको याद रखना। हमको बेसिकली इसके लिए नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो हमने पढ़ा ही, यहाँ पे डबल 9 लगाए, यहाँ पे डबल 0 करेंगे, इन दोनों का अंतर लेके 1 कर लेंगे। लेकिन इन सवाल पे यहाँ 95 है, 94 है, 983 है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। तो देखिए ऐसी कंडीशन के लिए एक तरीका और पढ़ते हैं। वो तरीका क्या है, पहले आप जो ये रूल लगाते हो ना, इसको आराम से बेसिकली कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखो 99 था, ठीक है, 99 लिखा है, यहाँ पे जितना होगा 0 लगाएंगे, और यहाँ पे करोगे -1, अंतर ले लिया, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये जब हमारा आ जाएगा 9899, ठीक है, इसके बाद एक चेंज आएगा, यहाँ पे देखेंगे इनके बीच का अंतर कितना है। यहाँ पे अंतर 0 था, यानी हमको कुछ भी नहीं करना था। लेकिन अगर अंतर 0 ना रहा तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 99 है तो 2 बार 9 लिख लिया, यहाँ पे 95 है, 2 अंक है इसलिए हमने 2 जीरो लगा लिया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 99 है और ये 92, यानी 7 का डिफरेंस है, तो 7 माइनस कर दो, और जब 7 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 9893, इतना आया। लेकिन ये एक्चुअल आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखना एक चीज और है, ये 95 है और ये 99 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको मिलेगा 4 का। ठीक, यानी 95 और 99 के बीच का अंतर 4 का है। तब यहाँ पे 4 माइनस करना होगा, और 4 माइनस कैसे करोगे, यहाँ आगे वाले में तो माइनस करोगे और पीछे वाले में प्लस करोगे। याद रखना फिर से, यहाँ 95 था और यहाँ 99, ठीक है, डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -4 कर देंगे और यहाँ पे +4 करेंगे। आंसर देखो ये 94 आ गया और यहाँ पे आया 97। ठीक, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया 94 और 97। ठीक, यानी 9497। इसमें से देखते हैं क्या करोगे। यहाँ पे देखिए 94 है, यहाँ पे 99, आपने 29 है, यहाँ पे 2 लिख लिया, 2 अंक यहाँ है, 2 जीरो लगा लिया, माइनस कर दो, कितना यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, 5 माइनस कर दिया, 9895 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 5 का, तो यहाँ पे 5 माइनस कर दो और यहाँ पे 5 प्लस कर दो। यहाँ पे 5 देखो, यहाँ पे 5 प्लस करोगे 100 होगा, ध्यान से देखना 100 होगा, और यहाँ पे जब माइनस करोगे, ठीक है, इतना 100 भी अलग रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब माइनस करोगे 93 आएगा, इतना हुआ। लेकिन ये जो एक होता है ना, हमेशा 2 अंकों पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 0 0 3 1 4 और 9, यानी 9400 यहाँ पे आंसर आपका आ रहा होगा। उसमें समझते हैं एक और सवाल से। जैसे देखिए इसमें क्या हुआ है, 999 है, 3 9 लिख लिया, यहाँ पे जितने हैं 0 लगा लिया, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 19 का है, तो -19 कर दिया। जब इसको -19 करोगे, देखो 0 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे 9 होगा, 8 आ जाएगा, 9899, इतना हुआ। अब यहाँ पे देखना है हमको, इसके और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 16 का। ठीक है, तो यानी यहाँ पे -16 करोगे और यहाँ पे +16 करोगे। ये आपको याद रखना, 3 अंकों में बांट दोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 अंकों का, ठीक है, यहाँ पे 3 अंकों का चल रहा था सिस्टम, इसलिए 3 अंकों में बांटोगे इसको। इतना किया, यहाँ पे 16 घटाओगे आ जाएगा आपका 982, और यहाँ पे 16 जोड़ोगे आ जाएगा 997। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया 982 997। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए आगे देखते हैं, आइए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 9 लगा था, तो आप 3 9 लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो यानी 3 जीरो। ठीक है, ये देखो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 7 का। ठीक है, 7 माइनस करोगे, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ आ जाएगा 9 9 8 9 9, इतना हुआ। अब देखते हैं इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का।
ठीक है, यहाँ 995 था, यहाँ 999 था, इनके बीच का आप डिफरेंस आपको 4 का मिलेगा। तो यहाँ पे 4 माइनस कर दो और यहाँ पे 4 प्लस कर दो। यहाँ पे देखो 4 माइनस करोगे तो हो जाएगा 994 और यहाँ 4 प्लस करोगे तो 997। ठीक है, आपका सिंपल सा आंसर आ गया। उसी तरह यहाँ भी हम लोग करेंगे, यानी 99 है आपका 999 और यहाँ पे 3 अंक है, 3 जीरो लगाया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 का है तो 6 माइनस कर दो। यहाँ पे आएगा 4, ये 9 9 8 9 9। ठीक है, इतना हुआ। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब यहाँ पे देखते हैं 991 है, ये 999 है, अंतर कितने का है? 8 का। तो इसको दो पार्टों में बांटा है, यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे। देखिए जब यहाँ पे प्लस करते हैं बहुत ज्यादा वैल्यू आती है तब, यानी एक अंक बढ़ने लगता है, तब कैसे करेंगे? देखो 8 4 12 और यहाँ पे हो जाएगा 9 1 10 9 1 10 आया, यानी 1002। ठीक है, इतना हुआ। यहाँ पे कितना आएगा? 990। तब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो एक आता है यहाँ पे एक अंक बढ़ता है उसको इसके नीचे ऐड करते हैं, यानी 990 और 1002। अभी इस तरह से दो अंकों वालों में भी एक क्वेश्चन हमने देखा था। तो ये 2 हो गया, यहाँ 0 यहाँ 0 199। ठीक है, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? इतना। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब इसमें एक दो सवाल और होती हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो अलग टाइप की होती हैं। देखिए वो सवाल कैसी होती हैं आपकी। अब देखिए जो ये दो क्वेश्चन है आपके, इनमें आपको एक चीज यहाँ देखने मिलेगी, यहाँ पे 1/5 है और 1/8 है। ठीक है, और इसमें समानता क्या होगी देखना, जब आप यहाँ 9 से काटोगे ना इस 45 को तो आपको 1/5 मिलेगा। यहाँ पे काटोगे 99 से तो यहाँ पे 1/8 आपको मिल रहा होगा। ठीक है, और वही आपके यहाँ पे सामने लगा हुआ होगा। हर एक कंडीशन में इतना याद रखना। और जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे काटने पे 1/5 होगा और वही यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे काटने पे 1/8 आया और यहीं पे वहां पे प्लस हुआ था, तब ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए जो आपका आंसर होगा, यहाँ पे जो संख्या होगी पहले उसको लिख लो, यहाँ पे जितने अंक होंगे उतने जीरो लगा लो। ठीक है, यहाँ पे देखना 2 अंक 2 9 है, यानी इसको लिख लिया। यहाँ पे 3 अंक है, यानी 3 जीरो लगा दिया, आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है जी, यानी यहाँ पे 900 आएगा और यहाँ पे 99,000 आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। जो टाइप आएगा आपका नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है 99 1/5 प्लस 99 2/5 प्लस 99 3/5 प्लस 99 4/5। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ था, हमको बताना है इसका सॉल्यूशन कितना होगा। तब देखिए अभी हमने पहले पढ़ा था इसका मतलब क्या होता है, 99 प्लस 1/5। ठीक है, इसको भी ऐड करेंगे इसी तरह 99 प्लस 2/5, यहाँ पे होगा 99 प्लस 3/5, यहाँ हो जाएगा 99 प्लस 4/5 और यहाँ होगा 99 प्लस, बस इतना ही था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज कॉमन होगी, 99 कितनी बार आए? 1 2 3 4, यानी हम लिख सकते हैं 99 गुणे 4 प्लस ये 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है, यानी हम पूरा 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 और प्लस 4/5। ठीक है, इतना किया। और यहाँ पे जब गुणा करा देंगे 99 का 4 से गुणा कराओगे तो आपको मिल जाएगा 396 प्लस यहाँ पे देखिए सब में हर में 5 है तो ये ऐड हो जाएगा 4 3 7 दोनों 1 10। ठीक है, और इसको काटोगे 2 बार जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 398। इस प्रश्न का आंसर हो गया 398। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इसलिए डिस्कस किया, जब हम लोग एग्जाम में कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे क्या करते हो, 99 कॉमन ले लेते हो, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हो 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 और प्लस 4/5। आप करते हो क्या, यहाँ पे जब 99 कॉमन लेते हो इतना कर देते हो और आपका आंसर गलत हो जाता है। क्यों? यहाँ पे आपने पहली बात तो जितने भी 99 हैं उतने से गुणा नहीं कराया था, आप इसका मतलब केवल यहाँ पे गुणे से लेके इसको कॉमन कर लेते हो, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे जब प्लस होगा तो 99 4 बार जोड़ोगे तो 99 गुणे 4 होगा। ठीक है, इतना हो गया और इसका आंसर आ गया 398। एक सवाल से और समझते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन है आपका 1/7 2/7 3/7 6/7।
अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए मित्र, इसका आंसर करने के लिए हम करेंगे 99 है, कितनी बार तक गया है आप डायरेक्ट देख लो, 6 बार तक गया, यानी ये 6 बार कॉमन आएगा, इसको 6 गुणा निकाल लो, प्लस अब ये वाले पार्ट जोड़ लो, ये वाले पार्ट आपके कितने होंगे 1/7 प्लस 2/7, यहां से करोगे 6/7 तक जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। देखो 1000 का अगर 6 से गुणा करोगे 6000 आएगा, लेकिन एक हर बार कम, यानी 6 कम कर दो तो यानी 5994 प्लस यहां पे करेंगे। देखिए 6 है यहाँ, फिर ऐसे 5 आया होगा, प्लस 4 भी होगा, प्लस 3 होगा, 2 है 1 है, यानी 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21, यानी 21/7। ये काटेंगे 3 बार जाएगा, आंसर आ जाएगा 5997। इस प्रश्न का आंसर हो गया 5997। आगे क्वेश्चन देखिए। अब मान लेते हैं कोई ऐसी संख्या होती जिनको ऐसे ऐड करना होता, 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 5555 प्लस 55555। ठीक है, अगर आपको इसको ऐड करना है तब देखिए इसको ऐड करते हैं। इसका बेसिक तरीका ये होता है, यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 5 लेकिन हम इसको जल्दी कैसे करेंगे, आप भी कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे जल्दी होगा। अब इसको करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 5 का 5 बार गुणा होगा। ठीक है, यही तो इसका मतलब हुआ, 5 का 5 बार गुणा करोगे 25 का 5 आएगा, 2 हो गया। यहाँ 5 का 4 बार गुणा होगा, 5 चौक 20, 2 22 हो गया। 5 का 3 बार गुणा होगा 15, 2 17। 5 का 2 बार गुणा होगा, 5 दूना 10 और 10 में 1 जोड़ोगे 11, 5 का 1 के 5 1 6। ठीक है, आपका आंसर आ गया। उसी तरह यहाँ पे करेंगे, देखिए कैसे किया गया होगा। 5 देखो मैक्सिमम कितनी टाइम गया है, 5 बार गया है। ठीक है, बस आपको इतने ही से ही समझना था, डायरेक्ट करते हैं। यहाँ 5 का 5 बार गुणा कर दो, 25 का 5 होगा, कैरी आपने 2 किया। यहाँ 5 का 4 बार गुणा करोगे 20 होगा, 20 में 2 जोड़ोगे 22 होगा, कैरी 2 है। 5 का 3 बार गुणा किया 15 हुआ, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हुआ, कैरी 1 है। 5 का 2 बार गुणा करेंगे 10 होगा, 10 में 1 जोड़ोगे 11 आएगा और 5 के 5 1 6, यानी 61,725 इस प्रश्न का आंसर हो गया। उसी तरह एक सवाल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए वो सवाल क्या है, 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 प्लस 333 सही 1/3, ऐसे करोगे 333 सही 1/3। अब आपको इसका मान बताना था, तब यहाँ क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 33 है, 333 है और यहाँ पे 5 टाइम्स है, सॉरी 6 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पे 6 टाइम 3 है, 1/3 है। एक चीज तो यहाँ पे कॉमन सी है, वो चीज कौन सी कॉमन होगी, 1/3 6 बार रिपीट हो रहा होगा, यानी हम लिख सकते हैं 1/3 गुणे 6। अब बचती है आपके सामने ये और यहाँ तक जोड़ने का। तब देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा यही सवाल आपके। उसी तरह यहाँ पे है 3 है, 33 है, 3 4 टाइम्स 3 हो गया और यहाँ पे 5 टाइम्स 3 और 6 टाइम्स 3, यही तो लिखा हुआ है और आपसे यहाँ पे प्लस दिया हुआ था। तब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे 3 6 बार आया होगा, तो 3 जब 6 बार आया होगा तो आए 3 6 18 होगा, कैरी 1 होगा। यहाँ पे 3 5 बार होगा, 15 होगा, 15 में 1 जोड़ोगे 16 हो जाएगा, यानी कैरी आपका 1 चल रहा है। 3 चौक 12, 12 में 1 जोड़ोगे 13, कैरी आपका 1 होगा। 3 3 का 9, 1 10 होगा, 10 का 0, कैरी 1 है और 3 दूना 6, 1 जोड़ोगे 7 हो गया, यहाँ पे कुछ भी कैरी नहीं है और 3 1 के 3, यानी आपका आंसर आ गया 370368। तो यहाँ पे लिख देंगे 370368 और ये काटेंगे 2 से कट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 370370। ठीक है, आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए हमारे सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको जब सॉल्व करेंगे तो आइए देखिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो 1/12 है, 1/20 है, 1/30 है और 1/56 है और यहाँ पे लिखा है 1/10 है, यहाँ पे 1/598। इन दोनों क्वेश्चन को अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा आखिर हमको करना क्या है। तो देखिए इसमें करने के लिए हम करते क्या है, पहले इनको 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं। 3 गुणे 4, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये 3 गुणे 4 तोड़ा तो यहाँ पे उसी संख्या से तोड़े, जैसे 4 गुणे 5,
यानी ये हमको पिछला वाला मिलना है, यहीं से तोड़ना है। यहाँ पे करेंगे 5 गुणे 6 और इसी तरह करेंगे आगे। जब आगे ऐसे करोगे तो आपको यहाँ पे इस टुकड़े को कैसे तोड़ो, 156 आए। देखिए आपको लास्ट में यानी लाना है 6, यानी 2 ऐसे गुणे, देखो 6 पंचे 30 होगा, 0 आएगा, 5 चौक 20 होगा, 0 आएगा, 4 तियां 12 आया, 2 आया। ठीक है, यानी 4 का 3 से गुणा कराओगे तभी 12 मिलेगा, यानी लास्ट में 2 मिलेगा जब 4 का 3 से गुणा करा रहे थे। तो यहाँ 156 था। ऐसी संख्याओं से गुणा कराना है जिनके लास्ट में 6 आ जाए। जैसे आप किस 1 और 6 से करा सकते हो, लेकिन जिसके लास्ट में 1 हो, 11 और 16 हो सकती हैं, लेकिन क्या यहाँ पे 11 16 गुणा कराने पे इतना आएगा? ठीक है, आए या ना आए उससे मैटर नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना यहाँ 3 और 4 है, यहाँ 4 और 5 है, और 5 और 6 है, यानी लगातार संख्याएं, यानी 2 ऐसी लगातार संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा कराने पे लास्ट में 6 आए। तो आप सबको पता चल जाएगा 12 और 13 ही होगा। ठीक है, जिनका गुणा कराने पे लास्ट में 6 आ सकता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 156। 22 और 23 भी हो सकते हैं, लेकिन उनका गुणा कराने पे 156 नहीं होगा। यहाँ से हम आसानी से चेक कर लेंगे, यानी इनका गुणा कितना हो गया? 12 और 13। अब देखिए ध्यान से, अगर इसको हम लिखना चाहे 3 माइनस 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम हुआ 12, 3 चौक 12 और 4 तियां 12, यानी आंसर आ गया 1/12। ठीक है, 1/12 हमको यही मिला कि नहीं मिला, यानी हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। उसी रूप में इसको भी लिखना होगा 1/4 माइनस 1/5। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस लगा था। अब इसका मतलब चेक कर लेते हैं क्या है सही। 5 माइनस 4 होगा, यानी 1/20 आएगा, हमको ये मिल जाएगा। जब हर तरीके से ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं 1/12 माइनस 1/13। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? देखो 1/4 माइनस ये था, प्लस ये कटा, उसी तरह से माइनस 1 है, यहाँ पे 6 को लिखोगे 1/5 माइनस 1/6, तो इससे ये कट जाएगा। ऐसे सब कटते हुए चले जाएंगे 1/12 तक। एक पहली संख्या बचेगी, एक आखिरी संख्या बचेगी। पहली थी आपकी 1/3 माइनस अंतिम थी 1 माइनस 1/13। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले माइनस है इसलिए हमने माइनस लिया। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ 39 होगा, यहाँ आ जाएगा 13 और यहाँ आएगा 3, यानी 10/39 आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सर आया, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। यहाँ पे एक चीज और है, हम इसको जल्दी कैसे करें आप देखते हैं। यहाँ पे इसको जल्दी करने के लिए देखिएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस हो, ठीक है, इसको 1 के बटे में लिख लेना। यहाँ पे डिफरेंस लिखा जाता है, याद रखना, 1 के बटे में। और आपका ये जो फर्स्ट टर्म आया था 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट। ठीक है, इसी में देखिए कैसे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 1 का, तो 1/1 ही होगा, कोई मतलब नहीं है। पहला टर्म क्या है? 1/3 माइनस अंतिम कितना है? 1/13। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका 10/39 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए ये होगा 4 गुणे 5, सॉरी 2 गुणे 5 10, तो उसी से बनेगा और किसी से बनना नहीं है। यहाँ पे चेक करेंगे 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 8 40 होगा। और यहाँ पे जब स्टार्ट करोगे, ठीक है, 8 से स्टार्ट करोगे यानी 11 बढ़ जाएगा। तो आपको चेक करना है ऐसी कौन सी संख्या होगी जिनका गुणा करा दो तो आपको लास्ट में 8 भी मिलेगा, और उनके बीच का डिफरेंस कितने का होगा। ध्यान देखिए, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, और 3 का डिफरेंस भी हो उनके बीच में, तो ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे। और देखिए यहाँ पे ये संख्याएं जाहिर सी बात थोड़ा सा बड़ी होंगी, तो हम चेक करते हैं कहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, 8 ढूंढना है, 8 हमको मिलेगा कहाँ पे? या तो 8 का 1 से गुणा कराते हैं, या तो 2 का 6 से, सॉरी 2 का 4 से गुणा कराते हो, या 6 का 3 से गुणा कराते हो। तो अंतर आपको कहाँ मिलेगा? 3 का यहाँ पे मिल रहा होगा 3 का, बाकी कहीं पे 3 का अंतर मिलेगा यानी वो संख्याएं कौन सी होंगी जिसके लास्ट में या तो 6 और 3 होगा। 2 ऐसी संख्याएं मिलेंगी आपको। तो देखते हैं 3 और 6 लास्ट में किसके होंगे? 13 और 16 गुणा कराने पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे बचेगी 23 और 26। 23 और 26 का गुणा कराओगे तो आपको 598 मिल जाएगा। ठीक है, जब 23 और 26 का गुणा कराने 598 मिल रहा है तो हम निकालते हैं। देखिए पहले 1 डिफरेंस लिखेंगे 3, पहला टर्म्स कितना है? 1/2 माइनस अंतिम कितना है? 1/26। ठीक है, 1/3 26 एलसीएम होगा, यहाँ पे 13 बार जाएगा यानी 13, और यहाँ पे 1। ठीक है, यानी आंसर आ जाएगा आपका 1/3 गुणे 12/26। ठीक है, काटोगे ये 4 होगा, और यहां से काट दोगे 2 और 13, यानी आंसर आ गया आपका 2/13। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 2/13। अब आगे देखते हैं,
अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो अलजेब्रिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिनका अक्सर हमको यूज पड़ता है। वही दो फार्मूले अभी हम सीखेंगे, बाकी हम जब अलजेब्रा पे क्वेश्चन कर रहे होंगे, अलजेब्रा का बेसिक पढ़ेंगे, वहां पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको दो चीजें सीखनी है, जैसे लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगला है जी, अगर लिखा हो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मतलब होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां पे आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। आपके सामने तीन फार्मूले हैं, हमको इन्हीं तीन पे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में जब अलजेब्रा के बेसिक पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस कर रहे होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आइए इन तीन क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपके दिया है 44 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर अपान 13, और अभी हमने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, 44 के स्क्वायर 31 के स्क्वायर यानी 44 माइनस 31 और 44 प्लस 31, ठीक है, बटे में लिखा हुआ है आपका 13। यहां पे देखिए 44 में से 31 जाएगा, 13 बचेगा, और 44 में 31 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 75 बटे 13, 13 से 13 कट जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 75, ठीक है। आराम से उसी फार्मूले से कर दिया। यहां पे चेक करते हैं, देखिए यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है, यानी ए माइनस बी इतना हो गया, और ए प्लस बी की बात करेगा 2.39 प्लस 1.61 अपॉन 2.39 माइनस 1.61, इससे ये कट जाएगा आपका, ठीक है। ये पूरी वैल्यू जब कट जाएगी बचेगी केवल इतनी ही आपकी। अब इसको जोड़ देते हैं, 9 1 10 होगा, 6 3 9 1 10 हुआ, 2 1 3 1 4 हुआ, 2 जीरो लगा देंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर आ गया पूरा 4, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिख रहा होगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फार्मूला भी पढ़ा थोड़ी देर पहले, होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, इतना होता है। तो इसी को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 8 की पावर क्यूब माइनस 1.3 का स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया यानी 1.8 का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, और यहां पे दिखा था 1.3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस फार्मूले में हमने पहले अभी पढ़ा, क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी यानी 1.8 माइनस 1.3 इतना लिखा। आगे क्या करते हैं, a स्क्वायर यानी 1.8 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1.3 का स्क्वायर और प्लस ए बी यानी 1.8 इंटू 1.3 लिख दिया, और नीचे भी आपको देखो यही वैल्यू दी होगी, ठीक है। इस वैल्यू से ये वैल्यू पूरी तरह से कट जाएगी, नहीं बचेगा कितना 1.8 माइनस 1.3, और 1.8 माइनस 1/3 करोगे तो आ जाएगा 0.5। देखिए इस तरह से हमने आज सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश की, ठीक है। उसका बेहतर से प्रयास किया कि जितना ज़्यादा हो सके शॉर्ट ट्रिक पढ़ें विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके अलावा हम देखना आपको एक सीट मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम लिंक पे से ले लेना, या और आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जितनी जल्दी हो सकेगा यहाँ पे ऑल पे पोस्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और उसके जितने भी क्वेश्चन है पूरे नंबर सिस्टम से लेके सिंप्लीफिकेशन तक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और उसमें जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप सेव करके आप पूछ सकते हैं। जिस जिस क्वेश्चन की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक वीडियो बना दिया जाएगा, आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी को पर्सनली पूछना है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।